ओके। निफ्टी का अगर वीकली एनालिसिस अगर हम करें, मीन्स नेक्स्ट वीक का अगर हम देखें, तो निफ्टी निफ्टी जो चार्ट पे दिख रहा है ध्यान से देखना, क्योंकि नेक्स्ट वीक के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। निफ्टी का है, ठीक है। ये जो इलेक्शन वाले जब रिजल्ट आए थे 2 जून के बाद, ये कैंडल बनी थी। तो वीकली में ध्यान से समझना, वीकली के अंदर ये जब इलेक्शन वाला रिजल्ट आया, जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, तब ये मतलब जो सीन चला था ऊपर नीचे का, तो उस ड्यूरिंग में अच्छा खासा रिजेक्शन देके सपोर्ट ट्रैप करके मार्केट काफी ऊपर निकला था। तो जब निकला था तो आपका अगर थोड़ा सा बहुत ध्यान से आप देखोगे तो यहां से एक वापस प्राइस आया था लिक्विडिटी लेने के लिए, जस्ट यहां तक 23,206 में 200 के अराउंड से लेकर के। अब प्राइस इसके नीचे क्लोज हुआ। इसके नीचे क्लोज होने के बाद प्राइस ने क्या किया, ठीक है, प्राइस ने क्या किया, ऊपर वापस ऑर्डर्स लिया इसने, ठीक है, लिक्विडिटी ली। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे इसी लेवल को प्राइस ने टेस्ट किया वापस, वॉल्यूम टेस्टिंग अराउंड इसके 30%, 35% के अराउंड वापस इसने किया। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो बेसिकली हुआ क्या है, अगर आप यहां देखोगे तो ये आपका क्या था, ऐसे देखोगे, थोड़ा सा पुल बैक था, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक था, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक था। ऐसा है ना मार्केट, बताओ, ऐसा ही कुछ है। तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ये इसके नीचे क्लोज है फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, ठीक है। तो अब क्या ये वीकली के अंदर अच्छा खासा अक्यूमुलेट हो चुका है, ठीक है। मिस मार्केट, अगर मार्केट को वापस जाना था तो इस लेवल पे मार्केट को, जो जहां पे अभी मार्केट ब्रेकडाउन किया, इस लेवल पे इक्वल सपोर्ट बना के, मीन माइक्रो हाई या फिर इक्वल सॉरी माइक्रो लो या फिर इक्वल लो या फिर अनफेयर लो को मार्केट को वापस चला जाना था ऊपर। इसको जाना था तो ऊपर जाना। नेक्स्ट वीक के लिए बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है। वीकली के चार्ट पे प्राइस का नीट एंड क्लीन क्या हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है, नीट एंड क्लीन ब्रेक डाउन हुआ है। अब आप इस लेवल को अगर देखोगे तो प्राइस इस लेवल के नीचे फर्स्ट टाइम वीकली के अंदर रेंज का ब्रेक डाउन हुआ है। वीकली के अंदर क्या हुआ है, रेंज का ब्रेक डाउन हुआ है। तो अगर आप इसके बाद देखेंगे तो जिस तरीके से प्राइस एक्शन मीन प्राइस नेगेटिव साइड एक्यूमुलेट हुआ, मीन हायर चांसेस है वीकली अगर नेक्स्ट वीक की कैंडल एक बड़ी रेड कैंडल बनने के। क्लियर है ये वाली बात। अगर मंडे को बड़े गैप डाउन खुल जाए, 300-400 पॉइंट खुल जाए, तब तो हम छोड़ देंगे। और अगर मान लीजिए मंडे को मार्केट गैप अप खुलता है या नॉर्मल ओपनिंग होती है, तो हमारे पास पूरे वीक के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। यही चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ 2 दिन के चार्ट पे, ठीक है। 2 दिन के चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखोगे, 2 डेज के चार्ट पे, तो आपकी लिक्विडिटी जो है ये यहाँ से देखिए यहाँ तक। तो ये जोन जो स्टार्ट होता है आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे प्राइस इसके अंदर घुसेगा, कहाँ कहाँ पर, अगर आप देखोगे 22,120 के नीचे जैसे ही आएगा, एक शानदार पुल बैक आएगा ऊपर की साइड, क्योंकि प्राइस ओवर स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है, ओवर स्ट्रेच हो जाएगा। और नीचे तक इसका लेवल है 21,300। तो हायर चांसेस है, तो आपको देखना क्या है, ये वाला लेवल जो है 22,800, ये वाला लेवल। यहाँ पे निफ्टी अगर मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है मंडे के दिन में, तो आपके साथ बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, मान लीजिए 200-150 पॉइंट गैप अप हो गया तो फिर नीचे जाने के लिए बहुत कुछ। गैप डाउन ओपन हो गया तो एक बार ऊपर जाएगा, फिर सेल साइड की अपॉर्चुनिटी बनेगी। बट प्राइस नेगेटिव साइड एक्यूमुलेट हो चुका है, नेगेटिव साइड एक्यूमुलेट हो चुका है। और फर्स्ट टाइम ये रीजन है कि यहाँ पे अगर देखेंगे इसके नीचे जब भी ये आपका मीन्स ट्रेपिंग लिक्विडिटी टाइप 2 के अंदर जब भी आया, तो उसमें उसके बाद हमेशा एक पुल बैक आया। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आपका पॉजिटिव साइड जब प्राइस एक्शन चल रहा हो, तो प्राइस एक्शन अगर ऊपर टॉप पे कंसोलिडेट कर रहा हो तो एक शार्प डाउनफॉल आता है, प्रॉफिट बुकिंग बहुत शार्प आती है। लेकिन जब भी एक नेगेटिव साइड प्राइस एक्शन ऐसे होता है, तो प्राइस जहां पे इसका लो जब तोड़ता है, तो प्राइस जब कंसोलिडेट करता है, उस कंसोलिडेशन में हमेशा प्राइस लो तोड़ता है, फिर प्राइस पुल बैक लेता है, ठीक है। तो कहने का मतलब, जब नेगेटिव साइड हो तो बाई का ट्रेड बहुत सोच समझ के करना होता है, और पॉजिटिव साइड जब हो तो सेल का ट्रेड सेटअप जस्ट कंफर्मेशन के बाद आप कर सकते हो, वो बहुत ही शार्प गिरेगा। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उस टाइप 2 लिक्विडिटी के नीचे मार्केट क्लोज किया है। 2 दिन, मतलब 2 दिन में क्लोज करके लास्ट दिन आपका प्राइस क्या किया है, जस्ट कंसोलिडेट किया है। तो अगर आपका अराउंड 22,800 के अराउंड मिलता है, तो प्राइस को एक अच्छा डाउनफॉल आने की पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट वीक गैप डाउन ओपन हो जाए तो ऊपर जाने पे सेल होना है, मीन्स कल नेक्स्ट वीक निफ्टी के अंदर जब भी ऊपर मिले तो एक अच्छा प्राइस एक्शन है। प्राइस तब तक पॉजिटिव नहीं हो सकता जब तक प्राइस, ये जो मैं लाइन सारी लाइन कर देता हूँ, ये चीज समझिए। ये वाला जो लेवल है,
ठीक है, 2 दिन की क्लोजिंग जब तक आपके निफ्टी 23,050, मतलब आप 10-20 पॉइंट और मान के 23,100, 23,100 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता, तब तक वीकली के अंदर पॉजिटिव नहीं होगा मार्केट। तो पॉजिटिव फिर भी नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। तो ये एरिया है, इस एरिया के नीचे 23,100 के नीचे है, ये सारे के सारे निफ्टी के अंदर तलवार लटकी हुई है नीचे गिरने की। क्लियर है? तो एवरी राइज इज सेल अपॉर्चुनिटी। कहाँ के लिए? एक डायरेक्शनल देखा तो डायरेक्शनल यहां से स्टार्ट होता है। कहां से? 22,120 से लेकर के आपका यहां तक। तो निफ्टी में ये यहाँ फिर यहाँ पे आने के बाद निफ्टी में क्या होगा, इस जोन में आने के बाद हमेशा एक पुल बैक आएगा। पुल बैक आने के बाद जैसे इसका लो तोड़ेगा फिर पुल बैक आएगा, इसका लो तोड़ेगा फिर पुल बैक आएगा, इसका लो तोड़ेगा फिर पुल बैक आएगा। बट एक्सपेक्टेड है कि प्राइस एक अच्छा खासा एक्यूमुलेट कर चुका है 90 डिग्री की डेली की कैंडल्स बनने का। ठीक है, तो निफ्टी थोड़ा सा ध्यान से नेक्स्ट वीक को देखना है, निफ्टी एक अच्छा डाउनफॉल दिखा सकता है। ठीक है, सभी को क्लियर है? थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना है, बाकी तो नेक्स्ट वीक मेरे साथ में रहूंगा, मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है सभी को? अब हम क्लास स्टार्ट करें? यस सर। यस जी सर। सर। पक्का? जी यस सर। सर। यस सर। आज आज हमारी किस चीज की क्लास है? फोर्थ क्लास है? किस चीज की क्लास है, जल्दी बताओ नए बच्चे जितने भी हैं। आज आज हम क्या सीखेंगे, और अभी तक हमने लास्ट 3 डेज में क्या सीखेंगे, कौन बताएगा क्या सीखा है? सर आज लास्ट की क्लास है प्राइस लिक्विडिटी जोन्स, इक्विटी, एफएनओ, फॉरेक्स, मार्किंग ऑफ T1 T2 जोन्स विद एंट्री एग्जिट टेक्निक्स। यस, ठीक है। और हमने लास्ट 3 दिन के अंदर जो आपने सीखा, आपने बेसिकली आपके तो ड्यूल क्लासेस मतलब डबल डबल क्लासेज हुई है, क्योंकि पुराने बच्चों को भी हम सब सपोर्ट करते हैं। तो लास्ट 3 दिन में आपने क्या सीखा है, बताइए। सर लास्ट 3 दिन में जो 3 दिन क्लास थी, साइकोलॉजी ऑफ इंस्टीट्यूशन, प्राइस बिहेवियर एंड लिक्विडिटी, स्टॉक मार्केट, देन हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, वेब मेजर स्विंग लिक्विडिटी, माइनर स्विंग लिक्विडिटी, ठीक है, एंड देन थर्ड डे की थी सर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग टाइम फ्रेम विद एंट्री, फॉरेक्स, इक्विटी एंड एफएनओ, पोजिशनल स्विंग एंड डे ट्रेडिंग सर। ठीक है, ये आप वेबसाइट पे देख के बता रहे हो, ठीक है। जी सर, जी सर। लेकिन जो मैंने प्रैक्टिकली सिखाया, उससे आपको सबसे पहले हमने क्या सीखा? सर सबसे पहले हमने सीखा था एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे एक्यूमुलेशन पहली क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, थी। ठीक है। लिक्विडिटी सर। लिक्विडिटी सीखी थी सर, जिसमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बताया था सर सबसे पहले। सबसे पहले टाइप सबसे वन। टाइप सबसे वन। सबसे पहले T1 T2 विथ लिक्विडिटी। जी सबसे सर। पहले साइकोलॉजिकल बिहेवियर के लिए बताया था सर सबसे हमने। पहले आपका ट्रेडिंग जब हम करते हैं, चाहे किसी भी टाइप की ट्रेडिंग करते हैं, तो इंस्टीट्यूशन मार्केट को कैसे चलाते हैं, उनका माइंडसेट को हमने अंडरस्टैंड किया था कि हमारे जी चार्ट पे देखने की साइकोलॉजी कैसे हो। सबसे पहली क्लास आपकी वही थी कि ठीक है हम टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं, बट एंड ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस से बड़ी क्या है, साइकोलॉजी है। कि आपका माइंडसेट कैसा हो कि चार्ट को देखने का, कि चार्ट पे हम कैसे देखें, यही सीखा सबसे पहले। देन हमने ये आइडेंटिफाई करना सीखा कि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो 50-50 है। हम डिमांड एंड सप्लाई को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, हम इंस्टीट्यूशन के लिक्विडिटी को, पेंडिंग ऑर्डर्स को उसके साथ कंबाइन करके जोन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि प्राइस कहां से गिरेगा, कहां से बढ़ेगा, क्यों। और हमने ये भी जाना कि अगर कोई कैंडल बन रही है, रिजेक्शन आ रहा है, जैसे आपने काफी बात पूछा, तो वो कैंडल ही क्यों बन रही है, ये हमने जाना। एंड टाइप 1 मींस आपकी विद द ट्रेंड लिक्विडिटी क्या होती है, जहां से प्राइस में सबसे बड़ा टारगेट मिलता है, जहां पे छोटा रिस्क होता है, बहुत बड़ा टारगेट होता है। एंड हमें हमेशा मींस आपका ट्रेपिंग लिक्विडिटी में ट्रेड नहीं करना है। अगर बाई साइड हम जा रहे हैं, टॉप पे जा रहे हैं, तो रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन नेगेटिव साइड हम नहीं ले सकते। ये सीखा हमने। यस। हमने इन सब चीजों को मींस प्राइस इंस्टीट्यूशन जो मार्केट को चलाते हैं, तो प्राइस बिहेवियर आपको चार्ट पे कैसा देखना है, चार्ट पे आपको कैसा दिखेगा, डे ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम क्या है, वो लिक्विडिटी आपको कैसे दिखेगी, टाइप 1 की लिक्विडिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, टाइप 2 की लिक्विडिटी कौन सी इंपॉर्टेंट है, एंड आप किन सब चीजों के साथ जाए, तो एक माइंडसेट आपका कैसे बने, चार्ट पे आपको कैसे दिखे, वो चीजें हमने अच्छे से सीखी। वही चीजें यस सीखी सर। ना यस यस सर। आपने। और क्या करना है क्या नहीं करना, उससे रिलेटेड गोल्डन रूल्स आपको बताया। मीन आपके 2 सेपरेट डायरी है कि आप एक नोट्स बना रहे हो प्रॉपर तरीके से, जो आपको सिखा रहे हैं उसके, और एक आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है उसके सेपरेट गोल्डन रूल्स बताए। ऐसे चल रही है आपकी क्लास, जो 1 घंटे की होती है, 2-2 घंटे की क्लासेज हुई है, डबल डबल टाइम मिला है। ये सब चीजें क्लियर हुई है ना आपको? अभी आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस भी करेंगे, तो उसमें डाउट भी सोल्व करेंगे। यही हुई है यस सर। यस सर। का? और अच्छे से क्लियर हुए चीजें चीजें नहीं हुई तो आपको, जिसको नहीं हुई उसके डाउट सोल्व कर देंगे अभी क्या बोलते हैं 1-2 दिन में। वो डाउट सोल्विंग सेशन की क्लास अलग है।
क्लियर है हमारी बात सभी को? Yes. सर। ठीक है, तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं।